एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिख जाए बस, कैसा लग रहा है ना। बहुत ड्रीम था कि ताजमहल देखें। हाँ I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. हेलो गाइस, शाकंभरी लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आपने जैसे सुन ही लिया होगा कि एक ख़ास तरह की एक्साइटमेंट है हमें ताजमहल देखने की। तो चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं आगरा और वहाँ हम आपको दिखाते हैं ताजमहल। तो यहाँ आपने देख लिया होगा, मेरी बेटी और मैं हम अपना आउटफिट आपको दिखा रहे हैं। और ये मेरी सिस्टर है, नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि सुबह सुबह ही वहाँ निकलना पड़ता है जिससे हम टाइम पे पहुँच जाएं। और ये देखिए, उनका डॉगी काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है कि भाई मुझे भी ले चलो। तो मेरी सिस्टर, उसकी बेटी और मैं और मेरी बेटी, हम लोग चारों हैं। और अब हम ये देखिए, अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं और ये हम निकल गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। रास्ते में अभी हम मास्क पहन लिए हमारे डर। उनके बाद और एक उसके तो आगे, उसमें तो मेरी जान बचाई। हाँ, हम दोनों के। और देखिए कैरेटीन का कमाल, ये देखिए नकली कैरेटीन का कमाल, असली नहीं है। ट्रेनिंग करी है बेटी आपने। और हम एक प्राणी को हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो है हमारी दीदी शशि दीदी। अगर वो यहाँ होती तो बहुत हंसती, माहौल चेंज हो जाता। तो दीदी, आई मिस यू। नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ होंगी, ठीक है? नहीं होंगी? हाँ, आई लव यू। और जो बात दीदी, हाँ, और मुझे आपका जवाब भी पता है, आपने कहना लव यू टू। और हमने फिर 3 बोलना, फिर 4 बोलना, फिर 5, फिर ऐसे चलते। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके और आपने सुन लिया होगा, मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ अपनी दीदी का। और सच में बहुत मिस कर रही थी मैं अपनी दीदी को। तो हम उनका जिक्र कर रहे थे कि दीदी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और ये देखिए, अब हम निकल पड़ रहे हैं सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन एक्सप्रेस वे है ये। और काफ़ी टूरिस्ट इसको ताजमहल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। और सच में जितनी तारीफ़ करें उतनी कम ही है। और 6 जो है लेन का है ये। और काफ़ी, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में हैं। इतनी शानदार सड़क की मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था इस एक्सप्रेस वे पर चलने में। और थोड़ी देर में हम जो हैं, चूँकि हमें भूख भी लग गई थी क्योंकि खाली पेट ही सुबह निकले थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, ठीक है? क्या? हाँ, तो पीछे तो पड़ता है। नानू कहाँ गए? इधर है बेटा। और यहाँ पर हम नाश्ते के लिए हम इस रेस्टोरेंट में उतर गए। और फिर यहाँ पर मैं ये ऑर्डर दे रही हूँ और मैं सबसे पूछ रही हूँ भाई उन लोगों ने क्या क्या खाना है, तो उस हिसाब से ऑर्डर दिया जाएगा। तो मेरी बिटिया दिखा रही है कि मम्मी यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है। तो हमने तो छोले भटूरे ही लिए कि चलो छोले भटूरे ही खाते हैं। तो बिटिया ने कहा नहीं, मैं इडली खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप इडली खाइए। और हमने ऑर्डर दे दिया है और अब वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नाश्ता आएगा। वो वहाँ पे रूपी खड़ी है, अब वो वहाँ से येलो वाली, अब वहाँ से वो नाश्ता लाएगी हमारे लिए जो हमने मना। जा बेटे, तू प्रज्ञा, तू जा लेके आ साथ में। उठो उठो उठो। अब भटूरे तो ऐसे हैं फूले फूले, गर्मा गर्म। लाइए जी, बिल्कुल। थैंक यू। भटूरे खाइए, भटूरे जैसे बन जाइए। ये हमारी पूरी प्लेट लगती है यहाँ। तुमने बोला कि ये
प्रज्ञा की रह गई है अभी। बहुत ज़्यादा मास्क निकाल दीजिए। ये मैम बताएंगे कि आप बताइए आपको क्या है इसका, इडली अच्छी लगी? मुझे एक बाइट ओवरऑल ली थी देखा वैसे। जाए तो सो था, 5 मार्क्स दूंगी, कुछ खास नहीं था। आपसे तो पैसे भी कम दिए? हाँ, मैंने इसलिए कम दिए कि क्योंकि सबने कम दिए। हाँ, क्योंकि सबने कम इसमें मसाले का फ्लेवर आ रहा है, बट जो ऑयल है ना, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कितना ऑयल है। और मैं ऑयल डाइट कॉन्शियस मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो थोड़ा सा हाँ बाहर हम चाय पिएंगे और ये मास्क, अब हम चाय पिएंगे। कहाँ पे पिएंगे? कहाँ है चाय? ये कितने कितने के हैं? कितने का? 120 का। अलग अलग फ्लेवर है इसमें? हाँ जी, सबका सब अलग अलग फ्लेवर है। ये सब रेट एक ही है सबके? हाँ, सबके रेट। अच्छा, कौन सा वाला अच्छा होगा फ्लेवर? ये अच्छा है? इसको ले लेते हैं। मेरे पर्स कहाँ गया होगा? राशि के पास है, जरा निकालना। 120 रुपीज़ बाहर की जेब में देखना। 120 का दे रही हूँ। 150 150? ये 150 का है। तो अभी तो 120 बोला। ये है 120 का। वाह भाई वाह। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर रेट पूछ रही थी दुकानदार से, सौंफ वगैरह थी, तो देखिए कितनी चालाकी करते हैं वो लोग। 1 मिनट में उसने एक 120 बोला और तुरंत विदिन सेकंड बोला नहीं मैंने तो 150 बोला। तो ऐसे सफ़र में होता ही है, ऐसे भी होते हैं लोग, पर चलिए क्या कर सकते हैं, उनकी वो फितरत तो उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अब हम अपनी कॉफ़ी लेकर और गाड़ी में बैठ गए हैं फिर आगे के सफ़र के लिए। तो चलिए उधर खिसकिए, चलिए जी, अब अंदर चलिए। आराम से कॉफ़ी मत गिरा देना। बैठूं? ओके, अब हम चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, बंद करो, तेरे पर कपड़ों में ना गिरे। आराम से, और हम निकल रहे हैं आगरा। अब हमने सीट भी चेंज कर ली अपनी। हाँ, दीदी परेशान हो गई थी, बाल तुम्हारे जंगली जैसे हो ही गए हैं। कोई बात नहीं, जंगलियों के जंगली जैसे होते हैं। तेरे ऊपर ना गिर जाए, आराम से। नीले बैग के साथ फोटो खींचना मुश्किल होती है, तो राशु आने की आज मतलब आप दोनों तो मेरे को है। राशु वापस आती बोलती राशि फोटो नहीं ली मैंने अपनी की खींच रही थी मेरा ड्राइवर। नीचे का जो अपना रनिंग बोर्ड वही अपना है। अब बताइए कैसा लगा वहाँ पे? मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वेरी ऑनेस्ट। मेरे को थोड़ा मजेदार चीजें सफर में तो ऐसे ही होता है। हाँ, और सर्विस भी सच में अच्छी नहीं थी। नैपकिन अभी कॉफी नहीं पी मैंने, कॉफी अच्छी नहीं हुई तो मतलब बिल्कुल बेकार है। कॉफी नहीं पीते चलिए। कॉफी थोड़ा सा पीते हैं। और मैंने तो कहा था अपनी बहन से, पर साइड वाला जो राइट साइड का जितने भी थर्मस थे सब खराब हो रखे थे, नहीं तो हमने कॉफी लेके आना था। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से कहीं जाना नहीं हो पाया, तो उनका यूज हुआ नहीं है इसलिए। नेक्स्ट टाइम जब हम घूमने जाएंगे बैंगलोर, बिल्कुल बैंगलोर जाएंगे हम उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वायर जाएंगे। हाँ जाएंगे, दोनों के दोनों बहन हम हमारे बहनों का साथ हमेशा बना रहे। बना रहे। इस तरह हम हंसी मजाक करते हुए सफ़र का आनंद लेते हुए चल रहे थे, तो रास्ते में हमें सड़क के किनारे एक, आपको ताज्जुब होगा, एक कछुआ चलता हुआ मिला। और हमने एकदम जो है, जो हमारे साथ भाई साहब थे उन्होंने गाड़ी पे ब्रेक लगाई और कछुए को अपने साथ ले लिया और कहा कि मैं नेक्स्ट डे हरिद्वार जाऊंगा, तो मैं इस कछुए को वहाँ गंगा जी में छोड़ के आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी गाड़ी के नीचे कछुआ आ सकता था। तो गाइज़, द सिटी ऑफ ताज, आगरा के करीब हम पहुंचने वाले हैं और अब फाइनली अब हम जो हैं ताजमहल के मेन एरिया है वहाँ पर हमने एंट्री कर ली है। और इसकी 3 और 4 शायद 4 एंट्री गेट हैं और हमने इसमें पश्चिमी गेट से एंट्री की है। और एंट्री करते एक लंबा सा वॉक करना पड़ता है और चारों ओर किनारे गार्डन हैं। अब लग रहा है कि कब ताजमहल को हम
घूम देके, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ ऑफ़लाइन टिकट नहीं मिले जब हम वहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑनलाइन ही टिकट मिलती है। तो लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पहुँचकर भी आप जो है ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और आराम से मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पर मैं और मेरी बेटी, हम लोग वो एक्साइटमेंट ज़ाहिर कर रहे हैं कि हाँ ताज कब देखें। तो यहाँ पर ताजमहल में बस हम अब अंदर एंट्री करने ही वाले हैं। ताजमहल में ऐसा वहाँ पे गाइड ने बताया कि पहले मीना मार्केट लगता था, और जिसे सरकार ने तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं बंद करवा दिया है। और ये मीना मार्केट जो है शाहजहाँ के समय से ही यहाँ पर लगता था, लेडीज़ लोग लगाती थी। और यहाँ पे उस मार्केट में चूड़ी, मार्बल्स, घाघरा, स्टोन सब कुछ मिलता था। तो अब हम अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 4 गार्डन हैं और गेट जो हैं 4 हैं। फर्स्ट गेट साउथ गेट है, वेस्ट गेट है, ईस्ट गेट है, और जो चौथा गेट है वो रॉयल गेट है, जिसे शाही दरवाज़ा भी कहते हैं। और ये जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं ताजमहल की, हर साल की अलग अलग ईयर की बहुत पुरानी फ़ोटोएँ भी हैं यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही हैं। कहते हैं कि जो फर्स्ट गेट था उसको जो है उसको मेमोरी गेट, जहाँ से जो है शाहजहाँ जो है एंट्री करते थे उस ज़माने में। और साउथ गेट से शाहजहाँ के जो वर्कर्स थे वो एंट्री करते थे, जो कारीगर लोग थे उनके वर्कर्स इस गेट से एंट्री करते थे। आज भी इसके पीछे जो है वो कॉलोनी बनी है जहाँ लोकल लोग रहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज भी चले आ रही हैं वर्कर्स। तो जो ईस्ट गेट है वो वीआईपी के लिए था उस ज़माने में, और आज भी वीआईपी वहीं से ही आते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कमरे हैं, छोटे छोटे आप कमरे यहाँ पर देख रहे होंगे। कहते हैं कि ये 210 कमरे हैं, और शाहजहाँ के समय में जो वर्कर्स लोग थे ये आराम करने के लिए उनके लिए बनाए गए थे, और जो कारीगर जो हैं काम करते थे उसके बाद यहाँ पर वो आराम करते थे। तो ये तकरीबन 210 जो हैं यहाँ पर ये कमरे हैं। प्यार की मिसाल माने जाने वाला यह अजूबा भारत का गर्व है। इस अद्भुत स्मारक को सफ़ेद संगमरमर से शाहजहाँ द्वारा उनकी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। दुनिया का शायद हर एक इंसान ताजमहल को देखने की चाह रखता है, क्योंकि इसे मोहब्बत की एक मिसाल या यूँ कहें मंदिर कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह इमारत एक विस्मरणीय स्थल है, दुनिया का 7वां आश्चर्य वाकई। अब हम इंटर करने वाले हैं शाही दरवाजे से, और मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है बड़ा व दूर। यहाँ पर इसको कहते हैं नज़रों का धोखा, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन है, और अगर आप उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा ताजमहल दूर जा रहा है। तो और अंदर जाओगे तो ताजमहल आपको उतना ही दूर जाता दिखेगा। 300 मीटर दूर है यहाँ से एकदम, और आपको लगेगा एकदम नज़दीक, यहाँ से एकदम नज़दीक लग रहा है। और जितना आप उसको फॉलो करते रहेंगे उतना आपको दूर और बड़ा लगता रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो मकराना राजस्थान से आया था, और ताजमहल के अंदर जो रेड स्टोन है वो फ़तेहपुर सीकरी से आया था। तो देखिए मेरी बेटी ने तो जैसे ही उस दरवाजे से जैसे ही ताजमहल को देखा और सेंट्रल लाइन से, तो वो एकदम दौड़ पड़ी, भाग पड़ी खुशी के मारे, कि क्योंकि उसने भी पहली बार देखा। तो देखिए आप उसकी खुशी, और सच में वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। देखिए
ताजमहल के अंदर 53 फाउंटेन हैं और जो शाहजहाँ के समय के ही हैं और कहते हैं कि उस ज़माने में चरखा चलाकर वर्कर्स जो हैं इन फाउंटेन्स को चलाते थे और जो यमुना नदी के पीछे एक जो टैंक बना हुआ था और अब तो मशीन से चलते हैं लेकिन उस ज़माने में ये टैंक से चलता था चरखा चलाकर। और 16 गार्डन है यहाँ और ये कंप्लीट भी हुआ था 1653 को, यानी 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। वाकई कमाल है, कमाल की कारीगरी है। जो यहाँ मैं इनको इस खूबसूरती को शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, जो आप अपनी आँखों से देखेंगे तभी आपको एहसास होगा ताजमहल की खूबसूरती का। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक सा कुछ दिख रहा होगा, एक्चुअली में ये ब्लैक कलर की राइटिंग दिख रही है जो अरबिक लैंग्वेज है और मुस्लिम लोगों का जो कुरान पाक का फर्स्ट चैप्टर इसमें लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, इस ऐतिहासिक धरोहर को अपने जीवन काल में मैं तो ये कहूँगी एक बार देखने ज़रूर आइए। बहुत ही खूबसूरत यह जगह है। तो हमने अच्छे से व्यू कर लिया, अच्छे से वीडियोस बना लिया और माता जी और सब लोग वापस जा रहे हैं बाहर। ये तो ना एग्जिट करेंगे अब हम लोग। हमारे पीछे ताजमहल है और ऊपर के नीचे कर लो। ये देखिए हमारे पीछे ताजमहल है ना। तो अब आप लोगों ने भी देख लिया। कितने वर्षों के बाद आज मुझे ताजमहल देखने का मौका मिला। ये बड़ी खुश है, ये बहुत मोहतरमा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी बेटी के साथ ताजमहल है ना। आप अपने सच्चे प्यार के साथ देखने गई हो, ऐसे ही होता है। भगवान जो है ना, जिसके साथ सबसे सच्चा प्यार होता है वो सच्चा प्यार मेरी बेटी है। यस, इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ गई, है ना। हाँ, सच में अपनी बेटी के साथ ताजमहल घूमने का एक आनंद ही कुछ और था। बहुत अच्छा लगा मुझे और मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस जाऊं। सच में ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहें, देखते रहें और ईश्वर चाहेगा तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी ताजमहल को देखने के लिए। मन ही नहीं भर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस इसको देखें, क्योंकि समय नहीं था हमारे पास और मैं बार बार जा रही थी और फिर वापस लौट के आ रही थी कि थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। और मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा और देखने के लिए। मैं तो बार बार आपसे कह रही हूँ कि दूर भी नहीं है, दिल्ली से बहुत करीब है, तो आप आइए और इस खूबसूरती को देखिए, जो कि शायद हमारी किस्मत है कि वो हमें हमारे देश में है। वो एक अजूबा, 7वां आश्चर्य जिसे कहते हैं। तो आप आइए और ताजमहल को निहारिए, देखिए उसकी खूबसूरती को। सच बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है इस अजूबे को देखकर। उसके बाद हम जब बाहर आए तो हमने कहा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो वहाँ मोजरी बहुत अच्छी मिलती हैं ऐसे सुना था, तो हमने कहा चलो मोजरी ले लेते हैं और हम वहाँ पर मोजरियाँ ले रहे हैं। देखिए, आप भी देखिए हम कैसे कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। पेन के भी लूज होगा अभी। कैसा लग रहा है? पैर सुंदर लग रहे हैं आपके इसमें। नहीं, ये वाले नहीं काटेंगे, इनके अंदर अस्तर लगे हैं, है ना, वो पैर पे सुंदर लग रही है वो वाली।
हाँ जी नहीं, आप बताना कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा वाला काटेगा ही नहीं ऐसे मौका ही नहीं आएगा। सही लग रही है, कंफर्टेबल है, तो यही वाली ले लो फिर, अच्छी लग रही है आपके पैर पे। चलो थोड़ा हम यहाँ से निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं और व्यवस्था चाक चौबंद बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमने यहाँ से 2 जोड़ी मोजरी लिए, एक मेरी बहन ने और एक मैंने। जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। पीछे भैया पड़े हुए हैं, पीछे के कुछ खा लीजिए, और हमें भूख ही नहीं लगी तो हम क्यों खाएं, बताओ राशि। यार क्या करें, मुझको तो वो पीना है बंटा। राशि को चाहिए बंटा। ये गॉसिप्स कर रही हैं दोनों, पता नहीं किस बारे में। छाले पड़ गए देखिए। और हम लोग सोची कहीं पे मेडिकल स्टोर देखे तो मैंने के लिए दीदी को बहुत प्रॉब्लम हुई चलने में। जी चले गए, मतलब चले। फोन करी पर अंकल तो यही तो बोलता था, पिछली बार भी यही बोल रही थी मैंने। ये पहन लो आप तब तक, ये पहन लो। ओह माय गॉड, अरे ये आती है आप पे। आगे चलेगा ना ओके ये नहीं मम्मी, अंकल कहाँ पे हो? कहाँ पे? हम तो वहाँ आगे जहाँ पे गाड़ी खरीदी थी। आप देखिए हम गए। बाय गाइस, नेक्स्ट टाइम आएंगे अगले साल। ठीक है बाय। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत है यह जगह। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।